समझिए, समरसेबल स्टार्टर रन विद स्टार्ट कैपेसिटर है, जिसमें ये आपका एम्पियर मीटर है, ये ओवरलोड है, ये इंडिकेटर है और ये वोल्ट मीटर है, ये आपको कॉन्टेक्टर 16 एम्पियर का है, ये स्विच है, ये स्टार्ट कंडेंसर, ये रन कंडेंसर, ये आपका स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन और ये आपका कनेक्टर है, जिसमें आप केबल लगा करके और मोटर को जोड़ देते हैं और इधर इनपुट सप्लाई जोड़ देते हैं। बस इतना है। अब समझना इसको क्या है, जब हमारे विद्युत पोल से न्यूट्रल सप्लाई आती है तो न्यूट्रल सप्लाई आपके यहाँ न्यूट्रल पर आ गई। देखिए अब यहाँ से आपकी चार जगह जाती है, यहाँ से ऐसे ऐसे देखिए, यहाँ से ऐसे ऐसे आपके वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पर, कॉन्टेक्टर रिले के एक पॉइंट पर और यहाँ से ही इंडिकेटर के एक पॉइंट पर आपकी चली जाती है और यही तेज सप्लाई हमारी रिले कॉइल के एक पॉइंट पर चली जाती है, जो न्यूट्रल आपकी चार जगह चली गई। अब इसके बाद फेज सप्लाई यहाँ से देखिए, फेज सप्लाई यहाँ से आपकी आती है, यहाँ से सीधे ऐसे 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 ओवरलोड के एक पॉइंट पर जाती है, ओवरलोड के दूसरे पॉइंट से सप्लाई निकलती है, इंडिकेटर पर आती है तो हमारा इंडिकेटर जलने लगता है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर। इसके बाद यहाँ से ही सप्लाई चलती है हमारे, यहाँ से ऐसे ऐसे से पुश स्विच पर आती है। जब हम इस पुश स्विच को दबाते हैं तो ये फेज सप्लाई ऐसे ऐसे वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पर चली जाती है और न्यूट्रल हमारा पहले से ही आया है, इसलिए हमारा वोल्ट मीटर इनपुट सप्लाई को पढ़ देता है, केवल पढ़ने के लिए और कोई इसका वर्क नहीं है। क्लियर जी। इसके आगे चलिए, फिर दूसरी सप्लाई यहाँ से निकल करके ऐसे 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 एम्पियर मीटर पर आती है, एम्पियर मीटर के अंदर से सप्लाई हो करके ऐसे 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 यहाँ से कॉन्टेक्टर रिले के एक पॉइंट पर आ जाती है। अभी ये इस समय अभी इसमें कॉइल में सप्लाई नहीं है, जिसके कारण कॉन्टेक्टर रिले हमारा ओपन है अभी, ठीक। और जब इस रिले में सप्लाई आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्टेक्टर हमारा जुड़ जाएगा, हमारी मोटर ये समरसेबल चलने लगेगी। एकदम क्लियर। इसके आगे देखिए आपको क्या करना है, तो यहाँ से सप्लाई ये आपकी आ गई थी, ये भी समझ गए आप लोग। फिर यहाँ से सप्लाई, यहीं से ही सप्लाई आपकी निकल करके स्टार्ट बटन में, इस प्रकार के स्टार्ट बटन में 4 पॉइंट होते हैं, इन दोनों पर जंपर कर देते हैं और जब ये बटन को हम स्टार्ट दबाते हैं तो ये बटन यहाँ इससे अंदर जुड़ जाती है और ये इससे जुड़ जाती है। क्लियर। और जब इससे जुड़ जाती है तो फंक्शन क्या होता है इसको देखिए आप लोग। जब ये जुड़ जाते हैं तो यहाँ से ऐसे ऐसे सप्लाई यहाँ आ गई स्टार्ट बटन पे और स्टार्ट बटन अंदर से जुड़ी होती है, जिसके कारण ऐसे 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 सप्लाई हमारी रिले के एक पॉइंट पर आ जाती है और रिले के दूसरे पॉइंट पर सप्लाई पहले से ही आई है, जिसके कारण क्या हो जाता है, मैग्नेट बन जाता है और ये कॉन्टेक्टर रिले क्या हो जाता है, इसका पॉइंट आपस में जुड़ जाता है, जिससे फेज सप्लाई यहाँ से रिलीज हो जाती है और न्यूट्रल सप्लाई आपकी यहाँ से रिलीज हो जाती है। अब न्यूट्रल सप्लाई रिलीज होकर कहाँ जाती है, देखिए न्यूट्रल सप्लाई रिलीज होकर के ऐसे 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 समरसेबल मोटर के ब्लू पॉइंट पर चले जाती है, ब्लू वायर पर जाती है, जिसको हम कॉमन वायर कहते हैं, ठीक। और दूसरी फेज सप्लाई यहाँ से निकल करके ऐसे ऐसे स्टार्ट कंडेंसर पर जाती है, ठीक है, स्टार्ट रन कंडेंसर पर जाती है, रन कंडेंसर से होकर के हमारे वाई पॉइंट पर आ जाती है, जिससे हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पर यानी एलो पॉइंट पर हमारे समरसेबल के सप्लाई जाने लगती है। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद आपकी यहीं से फेज सप्लाई निकल करके ये सप्लाई ऐसे 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 आर पॉइंट पर आता है, आर वाई पी जो पॉइंट होता है, तो आर पॉइंट पर यानी रनिंग पॉइंट पर आ गया, जिससे हमारा समरसेबल मोटर के आर पॉइंट पर सप्लाई चली जाती है, जिससे क्या हो गया, हमारे यहाँ कॉमन पर सप्लाई न्यूट्रल आ गई, यहाँ से कंडेंसर से आ गई सप्लाई और यहाँ रनिंग पॉइंट पर सप्लाई आ गई, तो हमारा क्या हो गया, ये मोटर चलने लगा। लेकिन एक छोटी सी और बात है, जब हम स्टार्ट बटन को दबाते हैं तो ये पॉइंट इससे और ये पॉइंट इससे टच होता है, लेकिन जिस समय इसको दबाते हैं तो ये पॉइंट इससे टच होने के कारण ऐसे 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 छड़ी स्टार्ट कंडेंसर के एक पॉइंट पर 220 वोल्ट की फेज सप्लाई आ जाती है और जब ये फेज सप्लाई आ जाती है तो ये यहाँ से रिलीज होकर के ऐसे ऐसे वाई पॉइंट पर छड़ी आ जाती है। यानी जब तक इस स्विच को हम दबाए रखेंगे तब तक हमारा स्टार्ट कंडेंसर काम करेगा और जब छोड़ देंगे तो स्टार्ट कंडेंसर का काम खत्म। और क्या होगा, जब ये रिले कॉन्टेक्टर जुड़ जाएगा तो यहाँ से हमारी जो फेज सप्लाई निकल करके यहाँ से ऐसे ऐसे कंडेंसर पर जा रही है, यहाँ से आपके रनिंग पॉइंट पर जा रही है, लेकिन यही से सप्लाई हमारी ऐसे ऐसे होल्ड होने के लिए हमारे स्टार्ट और जो स्टॉप बटन है दोनों की कॉमन पॉइंट पर चली गई। बात समझ में आई। जब सप्लाई रिलीज होने लगती है तो यहाँ से सप्लाई ऐसे 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 इस पर निरंतर बहती रहती है।
पहले सप्लाई कैसे बहती है, पहले जब हम इस स्विच को दबाते हैं तो ये सप्लाई यहाँ से बहने के कारण ऐसे ऐसे स्टार्ट बटन से इस कॉइल पर आ जाती है। जब कॉइल पर मैग्नेट बन जाता है तो ये सप्लाई इससे टच होने के कारण यहाँ से फेज सप्लाई निकल करके ऐसे 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 यहाँ से रनिंग स्टार्ट बटन से होकर के यहाँ से आती रहती है। बात समझ में आई। और जब पुनः हम इस स्टार्ट बटन को दबाते हैं, ये स्टार्ट बटन के अंदर की आकृति ये होती है, आप ध्यान से देख लीजिए, ऐसे होती है, ठीक है, ये ऑलरेडी जुड़ी होती है। और जब इस बटन को पुश करते हो तो ये बटन की कंटिन्यूटी छोड़ देता है, जिसके कारण ये बटन दबाओगे तो यहाँ से कंटिन्यूटी छोड़ देगा, जिसके कारण रिले कॉइल में सप्लाई जाना बंद हो जाएगा, हमारा कंडक्टर फिर छोड़ देगा और हमारी मोटर चलना बंद हो जाएगी। बस इतना ही है, तब पूरा क्लियर कर लीजिए। ये आपका स्टार्टर है, आप देखिए इसमें 2 कंडेंसर लगा होगा। और हम आपको और भी चीज दिखा देते हैं। देखिए ये आपकी मोटर है जिसमें RYB, देखिए RY और B तार है, देखिए, और यहाँ RYB हमने लिखा है। और फेज न्यूट्रल के लिए कनेक्शन करने के लिए यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देख सकते हैं आप, फेज न्यूट्रल RYB, यानी ये मोटर का तार आपका RYB पे चला जाएगा, जो तार ब्लू रेड और येलो रेड है, और जो फेज न्यूट्रल सप्लाई आएगी यहाँ आ जाएगी। बस इतना ही कनेक्शन होता है। आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर।